अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज बैग। नाज़रीन, इस वक्त जो रीजन गियामर है, आज हम नाज़रीन निकले हैं कि यहाँ की जो एजुकेशन सेक्टर है क्या हालत-ए-ज़ार है। तालीम की क्वालिटी, तालीम के हवाले से आवाम की शिकायत रही है, मुतालबात रही हैं। तो कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर विज़िट करेंगे क्या फैसिलिटीज़ हैं एक्चुअल में। कुछ डॉक्यूमेंटेशन कल के इंटरव्यूज़ में डायरेक्टर साहब ने हमें बताया था, तो देखेंगे कि क्या वही फैसिलिटीज़ इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पर भी मौजूद है या नहीं। इस वक्त नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर एजुकेशन जहांजेब साहब, और ये गर्ल्स स्कूल है इस वक्त, जिसके हवाले से अभी हमें बताएंगे। प्रिंसिपल हैं यहाँ की मिस गुफ्ता साहिबा। तो पहले तो हम विज़िट करते हैं, बच्चियों से भी मिलते हैं और क्या फैसिलिटीज़ हैं। कुछ इक्विपमेंट्स के हवाले से जिक्र किया था, IT के हवाले से वो भी दिखाते हैं। एक बिल्डिंग भी ऊपर बन रही है, तो सारी कवरेज इंशाल्लाह आप हमें साथ शेयर करते हैं। सो स्टे विद अस। क्या इस हवाले से भी हमें इन्फॉर्मेशन देंगे? हमारा जो कंटेंट था वो हमारे पास तीन कंटेंट बेस्ड हमारा जो सिलेबस है। सबसे पहले हमारे पास था STEM, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। हमने बच्चों को थोड़ा किताबों से हट के हैंड्स ऑन स्टडी करानी थी। तमाम प्रोजेक्ट्स की वाटर साइकिल हमने पहले किताबों में ज़्यादा पढ़ा, अब ये प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट में बना रहे होते हैं तो उनको ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन जो है उसी के साथ में है। और दूसरा हमारे पास था एंटरप्रेन्योरशिप, जो मुझे पर्सनली बहुत तो उसमें ये बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि हमें लगता है कि हम औरतें हैं तो हम सिर्फ पढ़ा सकती हैं, हम टीचिंग कर सकती हैं। ये जो बिजनेस वर्ल्ड है ना, मैं सिर्फ ये टीवी के हद तक देखा था। तो अभी हमने खुद जब पढ़ा है तो हमें लगता है कि हम भी कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अभी आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की और एक ख्वाब लगता था कि भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट एक्चुअल में देखा कि है। इस वक्त आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने इंट्रोडक्शन करवा के अगर मैसेज उनको दे दें कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या और कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मार्केट सरदार हियर, आई एम अ टेक फेलो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गियामर चिलास। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ये होता है कि हाँ, सबसे पहले मैं तो ये बताऊं कि एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में बहुत फ़र्क होता है। बिजनेसमैन जो होता है वो बेसिकली जो है कि वो ऑलरेडी कोई रन बिजनेस है, उसी को वो आगे चला रहे होते हैं और फिर वो सिर्फ अपना लॉस है, फ़ायदा और नुकसान देख रहा होता है। जबकि एंटरप्रेन्योर होता है वो एक मुआशरे में कोई मसला है उसे हल कर रहा होता है और फिर एज अ रिजल्ट जो है ना वो भी पैसे अर्न करता है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि एंटरप्रेन्योर बनना इज़ बेस्ट एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। एक मैं मिसाल देती हूँ आपको जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब कोरोना आया तो ये मास्क जो था कंपल्सरी था पहनना। तो जब कोरोना आया तो ये था कि वो जो मेडिकली हमारे पास मास्क थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए दुकानों में। यूजुअली जो हमें 10-20 की मिल रही थी वो तब 100 या 50 के हुए, और हम यूनिवर्सिटी हम जाते थे तो हमें पहनना बहुत लाजमी था, एंट्रेंस अलाउ नहीं होता था। तो हमारे एक फीमेल थी, उन्होंने ये सोचा कि वो बेसिकली एक टेलर थी, तो उन्होंने ये सोचा कि उनके जो कपड़े वगैरह से जो बचा हुआ पीस है, जो कपड़ा वगैरह बचता है, उनको वो रीयूज करके वो मास्क बनाएंगे, क्योंकि वो भी वही काम कर रहा है जो वही मेडिकली वाला मास्क करता है।
तो उन्होंने जो है वही रीयूज किया और उन्होंने वो जो 50-100 का सेल आउट होते थे वो उसने 20 के बेचना शुरू कर दिया। तो वो जो फीमेल है शी इज एंटरप्रेन्योर, एक तो मुआशरे का मसला हल हो रहा है, जैसे इससे होता है वो भी होता है, लेकिन वो जो है ना अपने कस्टमर्स या फिर सोसाइटी का भी सोच रही हैं और वही मसला हल करेंगे जो एक मास करता है। तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो एक शॉप से अपनी शॉप में लाके सेल आउट करता है थोड़ी ज़्यादा कीमत करके, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो फिर एक खुद से कोई न्यू आइडिया लेके। थैंक्स मिस मारिया फॉर द ब्रीफ जो है ना एक्सप्लेनेशन। मुझे बताएं इन डिस्ट्रिक्ट चिलास और इंडियामर रीजन क्या फीमेल्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पॉसिबल है? पॉसिबिलिटी है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। हम आए इसीलिए हैं ताकि हम अभी जो बच्चे हैं ना ये यहाँ से सीखे जाएंगे तो वो कुछ स्टार्टअप लेंगे। अब यहाँ हम इनको पढ़ा रहे हैं ताकि ये कुछ करें। बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो उन्होंने स्टार्टअप भी लिया है। देखिए सबके घरों में आजकल, हमारे चिलास में मार्केट हम नहीं जा सकती तो हमारे यहाँ फीमेल शॉप हर घर में मौजूद है। तो अब ये बच्चियां जो है ना बिजनेस, हम जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस इलाके में किस चीज की नीड है जिसको हम प्रमोट करें। ऐसा नहीं कि वही कपड़े लाके यहाँ बेचें, हम खुद से कुछ मतलब कोई नई इनोवेशन लेके आए। तो ये जरूरी है, एंटरप्रेन्योर जरूरी है। होपफुल नाज़रीन के ये जो एक बेहतरीन इक़दाम स्टार्ट हो चुका है, इसमें सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन करें कि आगे विजिट कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों को तमाम मामलों से आगाह करते हैं। ये जो है ना हमारी कुछ बच्चियां हैं जिन्होंने स्टेम के प्रोजेक्ट्स बनाए और ये अभी आपको प्रेजेंटेशन देंगे अपने रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स की। चलें जी। First, myself Arman and I'm a proud member of Class 8C from Govt Girls High School, Chilas. Honorable Mayor, respected sirs, and my all honors. Assalamu alaikum. So the topic of my presentation is ecosystem. Ecosystem मैंने एक STEM का प्रोजेक्ट बनाया है। इकोसिस्टम, इको एक अलग वर्ड है, सिस्टम एक अलग है। इको मीन्स एनवायरनमेंट, सिस्टम अबाउट इट। All the living and non-living things are present around us are called ecosystem. तमाम जानदार और बेजान चीजें जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो इकोसिस्टम कहलाती हैं। There are two factors of ecosystem. Biotic factors जानदार चीजें, all the living things are around us are called biotic factors. और second है ये biotic factors. All the non-living things are present around us are called abiotic factors. Biotic factors में जानदार चीजें, forest जो है वो जानदार चीजें हैं। जंगलात में जो दरख्त होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं, उनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर्स। ह्यूमन, हर्ब्स एंड शब्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स, माउंटेन्स, बहुत पहचान चीजें हैं, सख्त है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्लाउड्स है, सनलाइट है, एयर है, सॉइल है, वाटर है। एंड देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज डिवाइडेड one part, tertiary ecosystem. Tertiary ecosystem has three parts: grassland ecosystem, freshwater ecosystem, and third, the marine ecosystem. The artificial ecosystem is divided in one part, aquatic ecosystem. Aquatic ecosystem is divided into one part, freshwater ecosystem. And thank you. Assalamualaikum. Myself Shugila Shukil. I read class 8 from Govt Girls High School class. Today my presentation topic is water cycle. Water cycle होता क्या है? Water means पानी, cycle means घूमना, collection। जो तमाम दरियाओं का पानी, झीलों का पानी जो है आके प्री कलेक्शन में आता है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और प्री कलेक्शन के बाद तो अभी बुखारत बन के इवापोरेशन की तरफ जाता है, जो इवापोरेशन बादलों की शक्ल में इख्तियार होता है, और वो जाके सूरज की तरफ जाके कंडेंसेशन बन जाता है और बारिश की छोटे छोटे कतरे होकर दोबारा जमीन में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड water cycle. Starting with the gracious name of Allah, who is Malikul Mulk and Khaliqul Makhluqat. Assalamualaikum all of you. It's me Hinazaf Alam. I am a student of class 8. Today my presentation topic is what is STEM? Why important for STEM? STEM stands for science, technology, engineering, mathematics. The idea of STEM is to work on concept-based education and that can be along without books. अगर मैं बहुत सादे अल्फाजों में समझाऊं तो ये हम बच्चों को मौका देता है कि हम क्लासरूम में जो पढ़ते हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसको प्रेजेंट करें। जैसे कोई मैट्रिक पढ़ा था पहले वो कहते थे साइंस अलग चीज है, मैथ्स अलग चीज है, बायोलॉजी अलग चीज है, केमिस्ट्री अलग चीज है। अब वो उसमें क्या इंटीग्रेशन बाय स्टेप स्टूडेंट समझता है। और उसके बाद जैसे एरियाज में जब कोई टीचर बच्चों को टेंथ क्लास के बच्चों को कुछ पढ़ा रही होती है, वो पढ़ाई के साथ उनको टेक्नोलॉजी समझाना चाह रहे हैं। वो स्टूडेंट इसमें कहेंगे कि बेटा ये एक फोर है, टेडी बेयर, अब इसको बैठने के लिए जगह नहीं तो आप क्या इसका चेयर बनाएं और मैं के मुताबिक इनको चीजें देंगे, जैसे चार्ट पेपर या प्लास्टिक, और उनको डिजाइन भी नहीं कहेंगे कैसे बनाना, चेयर कैसे बनानी, आप बच्चे खुद डिजाइन करेंगे। जब चीजें दिए थे वो टेक्नोलॉजी में आ गई।
अब वो जो है वो साइंस रिव्यू होती है, स्टार्ट विद किया जाता है कि बच्चे जब देखेंगे कि ये हार्ड है सॉफ्ट, वो साइंस में आता है। जो वो टीचर बच्चों को जो चीजें दिए थे वो टेक्नोलॉजी में आ गया। उसके बाद जब बच्चे डिजाइन करेंगे उनको वो आता है इंजीनियरिंग में। अगर हम स्टेप को साइड में रख के भी देखें तो देखें बच्चों की स्किल्स कितनी डेवलप हो रही है। और स्टेप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो बच्चों की स्किल्स को डेवलप करता है। उसमें हमारी थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद स्किल को डेवलप करता है। और बच्चे ने जो चेयर बनाई, अब बच्चे ने चेयर बनाई, फिर मैं कहेंगे ये चेयर सारे जो तीनों चेयर्स बनाई हम उसको टेबल पे रखो, क्योंकि इसकी चेयर अच्छी बनी है तो क्यों बनी, बच्चा इस बात पे सोचेगा कि इसकी चेयर क्यों अच्छी बनी। इससे क्या होगा कि बच्चे की थिंकिंग स्किल जो है बहुत ज्यादा होगी, और बच्चा प्राइमरी जितना कुछ सीख चुका होता है वो आगे बढ़ के ज्यादा सीखने को उसका शौक पड़ता है। थैंक यू, मुझे आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। और मेरा सेकंड जो प्रोजेक्ट था वो है सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर मैं आपको बोलूं आपने एस को बता दिया, टी को बता दिया, ई को बता दिया, व्हाट अबाउट एम? मैथमेटिक्स। सो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट मैथमेटिक्स? अच्छा, मैं पहले तब तो बच्चे ने वो देखा कि ये नफी को कितनी जाती है, वो परिणाम भी है शॉर्ट है, वो होगा मैं नेक्स्ट में आ जाता है। That means के M stands for mathematics and mathematics is all around about calculation. शेयर कैसे बनानी है, किस फिगर में क्या है, लेंथ, विड्थ वगैरह, ठीक है? Good. ये जब हमारे पास मैथमेटिक्स बनाए थे ह्यूमन यूरेनी सिस्टम, ये हमारे पास किडनी है, ये यूरेटर है, ह्यूमन यूरेनी ब्लडर और ये यूरेथ्राइड। अब किडनी क्या करता है? हमारी किडनी जो लेफ्ट साइड की किडनी वो राइट साइड की किडनी से थोड़ा सा नीचे होती है। हमारी किडनी क्या करता है? वो ब्लड फिल्टर करता है, और हमारी किडनी से पर डे 1.5 मिलीलीटर जो ब्लड होता है वो पास होता है, और उसमें 170 लीटर जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। अब 1.5 मिलीलीटर जो ब्लड वो पास हो रहा है, लेकिन 1.70 लीटर ब्लड होता है क्यों हो रहा है, फिल्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सारा ब्लड जो होता है वो गंदा नहीं होता, जो ब्लड गंदा होता है वही फिल्टर होता है। और ये हमारा यूरेटर और ये यूरेथ्रा है, और ये यूरेटर ह्यूमन यूरेनी, ये क्या है? वो है यूरेनी ब्लडर है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो यूरिन है तो वो स्टोर होता है, और एक इस टाइम के वक्त ये खारिज होता है, यहाँ यूरेथ्रा में पानी जाके ये बात करता है कि मेरे पास नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जो बच्चियां हैं ये जस्ट 7th 8th स्टैंडर्ड की हैं, और प्रेजेंटेशन इन्होंने दी। ये जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है जिसके हवाले से आई ऑलवेज से कि गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट है, पोटेंशियल है, सोर्सेज हैं और रिसोर्सेज भी हैं। खैर बट जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त हमारे यूथ को आगे बढ़ने की या जागने की, दैट इज दी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। इसको हाई करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वो भी रहा है जो हम यहाँ देख रहे हैं। आगे विजिट करते हैं, देखते हैं कि स्कूल में क्या इन्वायरमेंट है, स्पेशली प्रिंसिपल साहिबा जो है वो किन चीज़ों के ऊपर फोकस है, मजीद उनसे भी बात करेंगे। जैसे हर एरिया में हमारी बच्चों के लिए कंप्यूटर जो है वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसी वजह से हमारे बच्चों को कीबोर्ड का जो है राइट और लेफ्ट बटा कर यूज करना था। तो इसी तरह यानी हमें बहुत सी कोशिश करनी पड़ी इनके ऊपर। उसके बाद जाके हमारी बच्चों ने माशाल्लाह से अभी बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं, और इनको हमने 0 लेवल से जो है बच्चों वाला लेवल से हमने इनको सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हमारी बच्चियाँ बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है। कितना टाइम हुआ आपने मुझे टीच करती? 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए हैं ये जी। अभी जो इनका हमारी तरफ जो इनका रिजल्ट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। और कोई रिक्वायरमेंट है आप समझती हैं कि कुछ है जिसको फुलफिल होना जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट। अच्छा, Meeting with the name of Allah Almighty, who is the King and Kings, Allah with the most beneficent and the most merciful. Honorable Director of Education and everyone and respected guests, Assalamu alaikum. आज मैं एलएमएस के हवाले से कुछ बातों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो एलएमएस बताओ, एलएमएस किसे कहते हैं हमें वो भी पता नहीं था। एलएमएस स्टैंड्स फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो एलएमएस के आने के बाद हमने बहुत कुछ सीख लिया है।
पहले तो हमें कुरान ऑन ऑफ भी करना नहीं आता था, किस बटन से ऑन होता है और किस बटन से ऑफ होता है। तो माशाल्लाह हमारी टीचर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अब हम अपनी आईडी खुद बना सकते हैं, जी हाँ कैसे बनाते हैं, और अपनी क्विज खुद अटेंड कर सकते हैं, और क्विज को मतलब मोबाइल में हम अपनी टीचर के साथ कैसे कांटेक्ट में रह सकते हैं और इनको कैसे क्विज अटेंड कर सकते हैं। हमने माशाल्लाह में बहुत कुछ सीख लिया है और हम ऑनलाइन उनको क्विज दे सकते हैं। अगर पहले तो हम बहुत बोरिंग होती थी, क्योंकि हम पहले टीचर जो थे वो व्हाइट बोर्ड पर लिखवाते थे तो हम बहुत बोर होते थे, कभी आगे बैठते थे कभी पीछे, तो हम बहुत बोर होते थे, जिस वजह से हम अक्सर एब्सेंट भी रहते थे। अभी जो है हम एलईडी में देखते हैं, एलईडी में बहुत बड़ी जो है हमें बहुत अच्छी समझ नहीं आ रहा है, और जो मुश्किल वर्ड होता है हमें टीचर जो है वो स्टॉप करती है और हमें समझाती है कि ये इसका मतलब ये है ये, और हम बहुत जल्दी इसको मतलब पिक करते हैं। वीडियो एलईडी में वीडियोस के जरिए हम इसको एक स्टोरी की तरह जल्दी कैच करते हैं। पहले जो था 40 मिनट का पीरियड होता था तो टीचर व्हाइट बोर्ड पर लिखा दी थी, बस पीरियड खत्म हो जाता था और हो जाती थी। अभी जो है 20 मिनट में टीचर हमें लेक्चर देती है और 20 मिनट में एलईडी में टॉपिक से रिलेटेड वीडियो क्लियर करती है टीचर, जिससे हम देखते हैं और हम जल्दी कैच करते हैं। उसके बाद हम अभी अपनी आईडी खुद बना सकते हैं और इसको खुद ग्रो कर सकते हैं। इसका आगे बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट्स ये होंगे कि हम जो है लेक्चर क्विज होते थे, क्विज मतलब टीचर को दे सकेंगे, उसके बाद असाइनमेंट दे सकते हैं, अगर होमवर्क होते हैं ऑनलाइन उसके साथ टीचर को दे सकते हैं। इसका इन फ्यूचर को इस्तेमाल है जब आप लोग जब आप लोग एज फैक्टर में इजाफा होगा, स्कूल खत्म हो जाएगा, कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये कुछ सीखने का इसका कुछ फायदा होगा आप लोगों को? क्या फायदा होगा? हमें तो इसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आ रही है उनके बारे में हम उनको मतलब सिखाएंगे ना एलएमएस के बारे में, वो कहेंगे एलएमएस के जरिए से हम कहेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम उनको ऐसे भी हम लेक्चर देंगे आगे नई जनरेशन। ठीक है पता नहीं था, मुझे टीचर ने कहा कि आपको पता है कि एलएमएस क्या होता है, फिर मैंने कहा जी, टीचर ने मुझे समझाया कि व्हाट इज एलएमएस का मतलब है सिस्टमेटिक एंड मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमें टीचर 40 मिनट का पीरियड होता था, हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ते थे, कभी पीछे और कभी आगे बैठते, इसकी वजह से हम बोर होते थे और हम स्कूल नहीं आते थे और हम लोग स्कूल नहीं आते थे, इसकी वजह से हमारे पेपर के टाइम में मुश्किलात होती है। अभी हम घर में या दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं और अपना काम जारी रख सकते हैं। इसलिए मैं चीफ सेक्रेटरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने दियामन में एलएमएस को इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं टीचर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने हमें ये सब सिखाया। थैंक्स एंड नेक्स्ट डे। जी नाज़रीन, तो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की चूँकि अभी हम विजिट करते हैं, यहाँ की प्रिंसिपल हैं शगुफ्ता नाज साहिबा। तो शगुफ्ता काइंडली एक तो है ना यहाँ चिलास या दियामर में गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से जो एक इन्वायरमेंट है, थोड़ा सा उस हवाले से बताएंगे कि पहले क्या था और अभी क्या है? जी, पहले ये था यहाँ की जो लोकल फैमिलीज थी, जैसे ठग के लोग हैं या बुटोखेल जो फैमिलीज के लोग हैं, ये लोग भेजते नहीं थे अपने बच्चियों को स्कूल। लेकिन अब वक्त के साथ चेंजेस आती गई और इन लोग भी ये बाशऊर हो गए। अब इन फैमिलीज की बच्चियां भी हमारे पास पढ़ने के लिए आने लगी हैं। सबसे बड़ी चेंज तो ये है क्योंकि ये यहाँ के बेसिक जो है यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इनमें चेंज आती है तो मतलब ये है कि पूरा माशरा चेंज हो सकता है। तो वो अभी उन घरों से बच्चियों ने आना शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि उन घरों में तब्दीली आएगी, तालीम जाएगी, तो इंशाअल्लाह ये दियामत बिल्कुल ही चेंज दियामत होगा इंशाअल्लाह। अभी स्ट्रेंथ कितनी है आपके अपने स्कूल में और इजाफा रैपिडली हुआ है, वो कब से स्टार्ट हुआ? जी ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल में लास्ट 5-6 ईयर्स से ये है, इसमें रैपिडली इजाफा हो रहा है। स्पेशली नर्सरी क्लास में जो एडमिशन्स होते हैं 100+, इस दफा जो मेरे पास एडमिशन हुए 149 बच्चे अभी तक एडमिशन ले चुके हैं नर्सरी क्लास में, और ECD में भी 50 बच्चे आते हैं, और इसी तरह बाकी क्लासेस में इवन कि यहाँ तक कि मेरे पास जो है 9th क्लास में मेरी जो है 9 में 95 बच्चों ने पेपर दिए। 95 बच्चियां अब आगे 10th में जाएंगी, और नई जो मेरी 9th क्लास आई है वो 123 बच्चे हैं।
जो इस दफ़ा पास हुए हैं 8th में, और वो 123 की तादाद जो है वो मेरे पास। टोटल मेरे पास 1642 बच्चे हैं, ECD से लेके 10th तक 1642 बच्चे हैं, और 27 जो मैंने सेक्शन बनाए हुए हैं डिफरेंट क्लासेस में, जो मेरे पास कैपेसिटी बनती है। मजीद बनाने की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि क्लासेस जो है ओवरबर्डन है, उनमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनमें स्पेशली 1 क्लास है, 2 है, इनमें मुझे सेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो फिलहाल मेरे पास रूम भी अवेलेबल नहीं है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रही है। चले नाज़रीन, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं अपने इसी विजिट को। एजुकेशन के हवाले से जो सूरत हाल है मौजूदा, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। In the name of Allah, supplicating alone of God. First of all, I would like to thank Allah Almighty who has given me a power and and secondly, I must say thanks to my mother who gave me a golden chance to speak in front of you. Assalamualaikum, my name is Karan, and first of all, I would like to invite Mrs. Mehwish Mumtaz Baig. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Second, I would like to invite Mrs. Shiva Parna, the Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। तभी जाके ये आगे परफॉर्म कर देंगे। बेहतर अंदाज में, बहुत अच्छी स्कूल फंक्शन में आपने काम करना और बात करना। मैं जो आपको बात बता रही हूँ वो आपकी अपनी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसकी बात कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस लेवल पे बढ़ना काम कीजिएगा। शेर याद आ रहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाशना, मिल जाए उसको दरिया के समंदर तलाश। पत्थर की चोट से टूट जाता है हर शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाता है हर शीशा, पत्थर में टूट जाए वो शीशा तलाश। क्या हुआ, सदियां गुजर गई, सदियों से क्या हुआ, सदियां गुजर गई, किस्मत नहीं बदल गई, मौसम का तलाश करना। टीचर की तरफ पूछेगा कि मैंने क्यों यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। वहाँ पर भी मैं एक शेर आपको सुना के आई हूँ, बट दैट इज डिफरेंट। उम्मीद है कि वो स्टूडेंट अपने टीचर से पूछेंगे आप लोगों को कितनी समझदारी है। आई ऑलवेज से नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग, everything is possible. Just what is possible is possible. Otherwise, everything is possible. So just believe in yourself. अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर एतमाद करें, सपोर्ट ढूंढें, वही सपोर्ट जो मैंने गुजर किया है। खुदा से दो लगाएं, मंजिल भी आसान होगी, रास्ता भी आसान होगा, सवाब भी मिलेगा। आज
Mehwish Mumtaz Baig, वो गिलगित बल्तिस्तान की टीम है जो सबके स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। इसमें ब्रिगेड से आपको खास कर विभिन्न प्रकार के जैसे चिलास में तो आप इसमें आपको डिटेल बताइए। बड़ा पसंद मुझे ये लगा कि यहाँ इंशाल्लाह करे तो आप करते ना तो कैसे होगा जब आप चलाने के गवर्नमेंट सब बने चाहिए शिक्षा में जितने भी सोशल के लोग हैं उसका पालन क्रॉस करेंगे वो जमाना उसमें बाकी है कि इंशाल्लाह मुस्तकिल इस गौर के साथ एक गौर करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के गिरावट की वजह से गाँव में स्टूडेंट हैं हमारे पास। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं स्टिल एंटरप्रेन्योरशिप और कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ पर मैं दिया हुआ है, हम जो क्लासेस हमने फोकस की हुई हैं वो है 6, 7 और 8। प्रीवियस जो 8 मैम वो अभी क्लास चेंज करके 9 में चले गए। ये मैम हमारे पास बच्चे हैं 8 क्लास के। अभी जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सबके सब 8 क्लास 8 एक सेक्शन के। ठीक। हमारे पास 2 सेक्शन पढ़े हुए हैं, 2 7 के और 2 6 के। मैं गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल में। ठीक, तो दिखाएं क्या बनाया आपने। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप से ये आइडिया लाया के लिए दवा बनाया है। शुरू में नमक, पुदीना और सोडा उसमें ये बनाया। ठीक ठीक। एक ये खारिज के जो दाने निकलते हैं उनके लिए मैंने ये बनाया। ये है सरसों का तेल, सल्फर गंधक के दिन। तो ये आपने कहाँ से देख के बनाया? लोकली मैम ये जो चीजें ये हमारे इलाके में लोकली यूज होता है ना, तो वो वहाँ से हम ये इससे बिल्डअप किया है। एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया बिल्डअप किया हुआ है। एंटरप्रेन्योर का वो है कि अपनी जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उनके साथ एक बिजनेस आइडिया वो जनरेट कर सके, सिर्फ प्रोवाइड कर सकता है। किया है कहीं? मैम ये यूज होते हैं मैम हमारे इलाके में। अच्छा, यूज होते हैं चीजें। अच्छा। एक दूसरा मैम स्टूडेंट है वो आज नहीं आया हुआ, वो ये जोड़ों का जो दर्द है उसके लिए कोई दवाई टाइप बना रहा है। सरसों का तेल मैम यहाँ पे देसी कोई दवाई है जो हमारे इलाके में मिल जाती है, उसको पीस के हम उसमें डाल देते हैं सरसों के तेल में, वो ये जॉइंट्स वगैरह हम वहाँ पे लगाते हैं।
what is science? The knowledge which you obtain through observation, experiment, and theory is called science. Alright. What is the use of science? Science is used in whole the world. Any example? Take example. How you stand? Which is science? It is technology. Which is based on? G. Which is based on? Science. Science. Good. Sit down. नज़रिया ये होता है किसी भी लोगों की आमतौर पर सोच एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोच करते हैं और तो उनके मुख्तलिफ सोच को यानी आप ये कोई दूसरा सोचता है कोई दूसरा इसी तरह मुख्तलिफ सोच होती है उसको आइडियालॉजी की। ये मुतालिका पाकिस्तान है ना, ये क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग? इसकी क्या जरूरत है पाकिस्तान इसके बारे में हम उसकी तारीख पढ़े और दूसरे कौमों के बारे में जाने, इसलिए हम पढ़ते हैं मुतालिका पाकिस्तान। लेवल हाई करना सीखें। कॉन्फिडेंस में सारी बातें हैं। आपको कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है। बड़ी बड़ी जॉब्स के ऊपर जो नहीं लोगों ने क्वालिफाई किया है जस्ट बिकॉज द लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। एक बच्चा है, बहुत आता है, अभी दो यहाँ हमारे सर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक को बहुत कुछ आता है, इवन जो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के हवाले से समझे, वो मास्टर है, सब कुछ आता है उसको, दूसरे को कुछ नहीं आता। आइडिया नहीं ना उस हवाले से, चीज़ें पता है, मैथ्स क्या है, फॉर्मूला है, ये चीज़ें पता है। नाउ इफ आई एम आस्किंग देम कि व्हाट इज मैथमेटिक्स और क्या सूरत हाल है, तो जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा वो तो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा और वही कामयाब भी होता है। टीचर्स से मेरी गुजारिश है, प्रिंसिपल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं लास्ट टाइम भी आई थी बैक इन 2018 और 19, मैंने खुद पर्सनल स्कूल्स में विजिट सिर्फ इसलिए किया था कि मैं जान सकूं कि हमारे यूथ की तैयारी, यूथ को कैसे बनाया जा रहा है। तब मैं प्राइवेट स्कूल्स में भी गई, गवर्नमेंट में भी गई। गवर्नमेंट की जो हालतेजार कहते हैं ना सिस्टम की, आवे का आवे बिगड़ा हुआ था। लेकिन अभी आप लोगों पे तो नजर रखने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों के ऊपर वक्त जो है ना अपना देने के लिए तो इतने मौजूद लोग मौजूद हैं। गवर्नमेंट आप लोगों के साथ ताउन करे, फिर आप लोगों को क्या चाहिए? प्रिंसिपल साहब आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों की जो एक कहते हैं ना किताबी कीड़ा नहीं, ये आइंदा के आने वाले लीडर्स हैं। पूरी क्लास में टीचर्स को गाइड करें, हाउ टू मोटिवेट देम कि वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करें। ये बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टर साहब आप भी तशरीफ फरमाएं, इस बात को शायद आप लोग नहीं ऑन करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर वो तो खैर खुदादाद सलाहियत है कि कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही हाई होता है, कुछ के अंदर ग्रूमिंग लाने की ज़रूरत होती है। 4 मैसेज दे चुकी हूँ, प्रॉमिस करते हो मुझसे कि इन 4 में से चारों में से 4 पे नहीं तो कम से कम 2 बात पे अमल करोगे। पक्की बात है। एक शेर है, सामने भी लिखा हुआ है वैसे तो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम, ये जहां चीज है क्या। एक मेरा भी फेवरेट शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सोचे इस शेर को अपने टीचर से जरूर डिस्कस कीजिएगा कि मैडम मैविश ने लास्ट में ये शेर क्यों पढ़ा है, ठीक है। और इन द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन कहूंगी, इन द एंड ऑफ दिस स्पीच रिक्वेस्ट मेरी रहेगी आप लोगों से, और मुझे उम्मीद है
कि हमारे चिलास के जो लोग हैं, दयामर के लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, खुश अखलाक हैं, काम करने के वो कहते हैं ना हिम्मत और जुर्रत रखते हैं, लेकिन अपना ये आप लोगों ने सही वे पे रखना है, ठीक है? बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरा फेसबुक पे ऑफिशियल पेज है महविश मुमताज बेग, सर्च कीजिएगा, एक हिस्ट्री आप लोगों को पता लगेगी, गूगल पे कर सकते हैं, ठीक है? एक अपना एक टारगेट और एक एम सेट करें। टीचर से लाजमी बात पूछिए कि लास्ट में मैंने कौन सा शेर पढ़ा था? शेर बता तेरी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ यू। Anything is impossible, everything is possible. आज का ये आपके लिए हमने लेके आए थे मोहतरमा महविश मुमताज साहिबा, मुमताज साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, टीचर और स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अगर चाहिए मैडम का आज दूसरा दिन है, उसके मुख्तलिफ हल्कों में वो हेल्थ में भी जाना है, इसमें मुख्तलिफ इदारों में गई, लेकिन आज का दिन स्पेशल हमारे लिए दिया है और इसने सीखा तफसील से हमारे एजुकेशन के, और कल 2 दिन पहले भी हमारे साथ था, लेकिन एक गुस्सा सा एक छोटा सा ये सेशन आज से कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी मोटिवेशन है। मुझे और हम आप इसका तारुफ कराते हुए हमें बड़ा फख्र होता है, आप गिलगित बल्तिस्तान की बेटी मेन स्ट्रीम चैनल्स में इस्लामाबाद में ये आपके एंकर पर्सन है, और यही इसका मेन थिंग ये बता रही है कि हर चीज मुमकिन है। हम किसी से कम नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग जो है ना हर शोबा जिंदगी में हर शोबे में टॉप पे जा सकते हैं, जैसे बता रही है मैडम ने, सब चीज हमारे अंदर है, सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। इस सिलसिले में हम हमारे स्कूल में हर जगह में सुबह डेली असेंबली के वक्त हर किस्म की एक्टिविटीज को कोरिकुलर एक्टिविटीज हम करा रहे हैं। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम यही आपसे तवक्को करेंगे कि आपने हर शोबे जिंदगी को के टॉप तक आपने पहुंचना है, और हम ये यही तवक्को करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और खासकर दयामर चेंज हो रहा है, और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हम हर शोबे में हम अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, हमने कुछ स्कूल्स जो है वो विजिट किए और बच्चों से मिले, स्कूल का सिस्टम इन्वायरमेंट वो देखा, टीचर्स से मिले और जो फैसिलिटीज इस वक्त मिल रही हैं उसको कवर किया। आफ्टर दैट मैं एक ऐसी जगह पर आई हूँ जो कि सुनने में बड़ी अजीब बात लगती है। जाजिर साहब डायरेक्टर एजुकेशन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कि एक पुराना कदीमी जेल जो कि चिलास में वाक़या था, इसको अभी इन्होंने रेनोवेट करवाने के बाद स्कूल बना रहे हैं। इसमें तालीम दी जाएगी, तो ये बिल्डिंग जो है वो इस्तेमाल की जाएगी एजुकेशन के लिए, जहाँ पर पहले कैदी किसी ज़माने में हुआ करते थे और एक बिल्डिंग ऐसी पड़ी हुई थी। जाजिर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि ये आइडिया कैसे आया और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हुई। बैक पे आप देख रहे हैं कि सारा काम शाम हो रहा है। जी जाजिर साहब, ये इट्स वेरी यूनिक आइडिया। मैडम ऐसा है क्या, एक तो सबसे पहली बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान की सरबराही में जो एनरोलमेंट कैंपेन जो हमने लॉन्च की,
खासकर जिला दियामर में, एक तो बच्चों का इतना सैलाब उमड़ आया, चिलास टाउन एरिया में हमारे पास स्कूलों के अंदर कैपेसिटी होने रही। तो अल्लाह हज़रत के मैंने खासकर कमिश्नर दियामर डिवीजन अल्तमश जंजुआ साहब जो हमें लीड कर रहा है डिवीजन लेवल पे, मैंने उनको रिक्वेस्ट कर ली, साहब मसला तो ये है बच्चे ज़्यादा हैं, कैपेसिटी नहीं है। तो फिर एक तो कमिश्नर साहब ने बड़ी मेहरबानी ये की कि अपना अंडर कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है नीचे काम, अपना वो हाउस जो है हमें फॉर द टाइम भी बच्चों के लिए कन्वर्ट करवाया। उसके बाद और हमने जितने भी गवर्नमेंट इधर उधर बिल्डिंगें देखी और ये आइडिया अचानक हमारा ये डेवलप हुआ कि ये जेल जो है वो कॉलोनियल दौर का जेल था, अंग्रेजों दौर का जेल था। बाद में ये नई बिल्डिंग बन गई तो वो शिफ्ट हो गए, यहाँ कोई गिलगित स्काउट के कुछ ट्रूप्स थे। तो मैं कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया तो वो मेरे साथ चल के आ गया, यहाँ आके पूरी टीम ने देख के ये फिर चीफ सेक्रेटरी साहब को अप्रूवल के लिए भेजा, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ एलोकेशन भी कर दी है और इसका ये रेनोवेशन आपके सामने है। इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में ये जेल जो है ये स्कूल में तब्दील होना, ये एक सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये स्कूल फिर फीमेल्स के लिए होंगी या मेल्स के लिए, बच्चियों या बच्चे के लिए? ये स्कूल की बच्चों के लिए होगी। ये पूरा मोहल्ला है, यहाँ कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है। यहाँ से ऊपर एक मिडिल स्कूल बल्कि हाई स्कूल की बिल्डिंग अभी कंप्लीशन के मराहिल में है। हम करेंगे, हमारा प्लान ये है यहाँ जब गर्ल्स स्कूल हम खोलेंगे वहाँ की प्राइमरी सेक्शन को भी अगर जरूरत होगी तो वो भी इधर शिफ्ट करेंगे। वो जो बिल्डिंग है ऊपर जो बड़ी बिल्डिंग, वहाँ पर बच्चों की आपने देखा हाई स्कूल चिलास जो आज आपने विजिट भी किया, वहाँ 17 से एक्सीड कर गए बच्चियाँ। तो वहाँ से वो बच्चियाँ हम कुछ बच्चों को इधर शिफ्ट कर लेंगे, वहाँ से इस तरह एक अच्छा सा एनवायरनमेंट जो कंडीसिव माहौल हम देने का काम इंशाल्लाह जी। होपफुल एंड बेस्ट विशेस फॉर यू डायरेक्टर साहब एंड योर होल टीम कि अच्छे से अच्छे डिलीवर करें, कंट्रीब्यूशन अपनी करें। नाज़रीन, आई मस्ट से एक ज़माना होता था कि जब हम बात करते थे कि दियामर रीजन में या इवन इन चिलास में तालीम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तालीम तो खैर कोई नाम भी नहीं लेता था। और आज ये दौर आ गया है कि जेल को खाली करके, जेल को रेनोवेट करके तालीम का मदरसा बनाया जा रहा है, तालीम के लिए जो है ना यहाँ पर काम हो रहा है। क्या ये यूनिकनेस नहीं है, क्या ये अचीवमेंट नहीं है? लोगों में जो एक अवेयरनेस आ रही है, तादाद इतनी हो गई है स्टूडेंट्स की कि जगह नहीं है यहाँ पर। और आई थिंक इट्स अ गुड गेस्चर फॉर होल गिलगित बल्तिस्तान की जो हमारा एक स्पेसिफिक एरिया था जिसके हवाले से नाज़रीन काफ़ी मिसकंसेप्शन है। मैंने काफ़ी दफ़ा इसको क्लियर करने की भी कोशिश की और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आगे भी हम करेंगे। सो नाज़रीन, ये पूरा आपको एक हमने जेल जो कि अभी कन्वर्ट हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, इसका आपको विजिट करवाया है। व्यूज आप देख रहे होंगे साइट पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप उनके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।